बिल्कुल, ये यक्ष प्रश्न सबसे बड़ा यही है कि चाहे अमेरिका की अपने आंतरिक चुनौतियां हो या समस्याएं हो या पश्चिम एशिया को लेकर के लोगों में ट्रंप के प्रति एक जो नकारात्मक अवधारणा डेवलप हुई है पिछले कुछ दिनों में, या कोई दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ की नागरिकता लेकर के रह रहा हो, पर यहाँ के समाज की अपनी इन समस्याओं को हम देखें कि हर दूसरे व्यक्ति के पास एक गन है। इस गन लॉबी को ट्रंप ने सबसे ज्यादा मजबूत किया है पास्ट में। हमने हमेशा देखा पॉलिसी लेवल पर ये गन लॉबी जब जब इस तरह के हमले हुए हैं तो बजाय गन लॉबी को चेक करने के, कंटेन करने के, उसको और मजबूत किया गया। तो बहुत सारे सामाजिक प्रश्न है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये कहना चाहती हूं कि अभी क्या हुआ और कैसे हुआ से अधिक महत्वपूर्ण ये जानना है कि क्यों हुआ है। ये क्यों का उत्तर मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, इसके पीछे कोई संगठन इन्वॉल्व है, एक छोर से दूसरे छोर तक व्यक्ति आकर के इस प्रकार का हमला कर पा रहा है। और ये जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेयर्ड इनका पूरा जो प्रेसिडेंट का सुरक्षा तंत्र है वो बुरी तरह से विफल नजर आता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की एक देश के रूप में साख गिरती है। इसीलिए मेरा ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसका कारण क्या है। जब तक ये कारण खुल के हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम कयास तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसके पीछे का कारण क्या है। बिल्कुल, ये कारण मुझे लगता है 24 से 48 घंटे में हमें सबको क्लियर भी हो जाएगा। जब तक इस हमलावर से प्रमीत जी बेहतर बता पाएंगे। 24 से 48 घंटे, हालांकि वो भी कह रहे हैं कि हमलावर से पूछताछ होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रमीत जी, क्या इतना आसान है? अगर मान लेते हैं कि अमेरिका अगर दो धड़ों में बटा भी हुआ है, ईरान से जो युद्ध अमेरिका का चल रहा है उसको लेकर के नाराज है, प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, जो तेल को लेकर हालात हैं, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी उठ करके इस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप पर हमला कर देता है। अमेरिका जो कि सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेना के लिए जाना जाता है, वहां पर ऐसा हमला होना वाकई में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है। लेकिन गन सेफ्टी की बात बोले, अमेरिका बाकी मायने में बहुत सेफ है। आज अगर मेरी लड़की, मैं बॉस्टन में अभी हूं, तो अगर रात को 12 बजे भी बॉस्टन डाउनटाउन जाती है तो आई एम फीलिंग सेफ कि उसको कुछ होगा नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू गन सेफ्टी, इवन मेरी छोटी बच्ची मेरे हाई स्कूल में जाती है, मिडिल स्कूल में जाती है, तो उसकी माँ और मैं भी वरीड रहता हूँ, बिकॉज इतनी घटनाएं होती रहती है यहाँ पर गन सेफ्टी की। सो गन सेफ्टी के मामले में अमेरिका बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर सेफ्टी की बात करें तो अमेरिका जरूर सेफ है।